प्रहलाद जी तो कहते हैं सरकार, वैसे तो जीव मात्र आपकी संतान है, फिर भी आपके साक्षात पुत्र तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। पर सच बताइए, कभी आपने ब्रह्मा जी को, अपने बेटे को अपनी गोद में, जैसे आज मुझे लेके आपने प्यार किया, ऐसे कभी ब्रह्मा जी को गोद में बैठा के इतना लाड़ प्यार किया होगा? मुझे नहीं लगता ब्रह्मा जी को जिंदगी में ये सौभाग्य मिल पाया होगा या मिलेगा। ब्रह्मा जी को जाने दो, क्योंकि बहुत लोगों को अपने बच्चा को गोद खिलाने में शर्म आती है। पुराने जमाने में तो बूढ़े बुजुर्गों के सामने कोई अपने बच्चे को गोद लेता ही नहीं था। संयुक्त परिवार होते थे, बाप को कभी बेटा खिलाने का मौका ही नहीं मिलता था, दूसरे ही लोग खिलाते रहते थे, चाचा ताऊ की गोद में खेलता रहता था। और अपने पुत्र को खिलाने में संकोच भी लगता है। और नाती को दिन भर कंधे पर बैठाए दादाजी घूमे तो कोई संकोच नहीं। तो अपने ब्रह्मा बेटा को न सही तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ, ये तो आपके पोते लगे। तो क्या भोले बाबा को गोद में लेके आपने इतना प्यार दिया? मुझे नहीं लगता कि दिया होगा। अरे मैं तो कहता हूं अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा भगवती श्री देवी को भी ये सौभाग्य आपने नहीं दिया होगा, अपने परम प्रिय शंकरषण को भी ये सौभाग्य नहीं मिला होगा, जो सौभाग्य इस दैत्य पुत्र को दिया, जो रजोगुण तमोगुण से भरा पड़ा है। बड़े बड़े सात्विक देवताओं को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो तामस राजस प्रकृति के इस दैत्य पुत्र पर आपने वह परम प्रेम बरसा दिया। क्वाहम रजः प्रभव, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। जो कृपा प्रसाद किसी को नहीं मिला, वो आज मेरे जैसे दैत्य पुत्र को प्राप्त हो गया। ये आपका वरद हस्त मेरे सिर पर है, शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रभो, ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में इस जीव को खींच रही है। ये जीव बेचारा ऐसा इंद्रियों का दास बना अपनी खींचातानी करा रहा है, जैसे वह बस सपत्न एव गेह पतिम नुलंती, जैसे बहुत पत्नियों के बीच में फंसे हुए पति की दुर्दशा होती है। सब अपने अपने लिस्ट गिनाती हैं, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, लूटती हैं उस बेचारे अकेले पुरुष को। ऐसे आज हम भी इन इंद्रियों के द्वारा लुटे जा रहे हैं। जिह्वई कतोच्युत विकर सतिमा वितृप्ता, जिह्वा कहती है मुझे बढ़िया स्वाद का भोजन दो, कान कहता है मुझे मधुर संगीत सुनाओ, नासिका कहती है बढ़िया खुशबू सुंघाओ, त्वचा कहती है सुखद स्पर्श कराओ, नेत्र कहते हैं सुंदर रूप दिखाओ। ये सारी इंद्रियां लूट रही हैं। इंद्रिय जन्य जो सुख है सरकार, वो खुजली जैसा होता है। खुजली में बड़ा आनंद आता है खुजलाने में, और जितना जोर से खुजाओगे बाद में उतनी ही तकलीफ भी होती है, परेशानी होती है। ऐसे ही यन मैथुनादि ग्रहमेद सुखम ही तुच्छम कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम। कंडू ये की तरह, खुजली की तरह ये विषय सुख क्षण सुख, क्षणिक सुख देने वाले हैं, परिणाम में दुखदायी है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष को चाहिए कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। जैसे खुजली तेज भी मच रही हो, फिर भी हमें मालूम में परेशानी होगी, इसलिए हिसाब से ही खुजाते हैं, ज्यादा जोर से नहीं। बल्कि खुजली मचे तो सहन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम खुजलाने का कष्टप्रद होगा। उसी प्रकार से कामादि जो विकारों का वेग है, विवेकी पुरुष को वो सहन करने का प्रयास करना चाहिए, उसके प्रवाह में नहीं बह जाना चाहिए। जैसे कंडूतिवत
मनसिजम विसहेत धीरा।